कर्मजम बुद्धि युक्ता। भागवत गीता के श्लोक 2.51 से प्रेरित एक विचार जिसका अभिप्राय है विचार युक्त कर्म। एक दृष्टिकोण है कि कर्म विचार युक्त कैसे हो, कर्म विचारशील कैसे हो। मनुष्य और पशु में जो एक बड़ा फर्क है वो है बुद्धि का, विवेक का, इंटेलेक्ट का, जो मनुष्य में है पर पशुओं में नहीं। ये इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य को अपने बुद्धि, विवेक और विचार से अलग होने की क्षमता है। इसलिए कर्मजम बुद्धि युक्ता, कर्म को विचार के साथ, विजडम के साथ किया जाए। क्योंकि अगर विचारों में शक्ति है तो आपके कर्म के प्रदर्शन में भी शक्ति है। कोई बड़े कार्य को आंख बंद करके नहीं किया जा सकता। बिना समुचित विचार के कोई रचनात्मक या महान कार्य नहीं किया जा सकता। हमारे कर्म प्रत्यक्ष रूप से बाहर आए इससे पहले उसे अच्छी तरह से विचारों में प्रोसेस किया जाना चाहिए। जितना बड़ा कार्य, जितना बड़ा कर्म है उसके अनुसार विचारों का समन्वय जरूरी है। यही है कर्मजम बुद्धि युक्त। उदाहरण के तौर पर भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा जब तक ढंग से प्रोसेस ना किया जाए, खूब अच्छी तरह से पकाया ना जाए, सही तापमान पर समुचित मिश्रण, मसाले, समय के समुचित समन्वय से खाना बनाने की प्रक्रिया को अगर ढंग से पूरा ना किया जाए। एक प्रॉपर प्रोसेसिंग मेथड से ही भोजन स्वादिष्ट होता है। यह विचारों का संदर्भ भी ऐसा ही है। एक बड़े कार्य के लिए, एक महत्वपूर्ण कर्म के लिए अगर विचारों को ढंग से प्रोसेस ना किया जाए, विचारों को ठीक से अरेंज ना किया जाए तो परिणाम उच्च स्तर का नहीं हो सकता। विचारशील कर्म ही विकासशील कर्म है। परिणाम सकारात्मक है, परिणाम फलदायी है तब जब विचारों से परिपूर्ण हो। हमारे कर्म हमेशा हमारे विचारों की छाप है। कर्म में हमेशा विचारों की छाया छिपी, इसलिए कर्म से विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। विचारों में कर्म को आकार देने की क्षमता है। यही कारण है कि एक उच्च स्तर की विचार प्रक्रिया एक उच्च स्तर के कर्म और कर्म के प्रदर्शन का निर्माण करती। इसलिए विचार पूर्वक कर्म का यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण, जो हमें बताता है कि हमें अपने कर्म को बुद्धि और विचार से प्रज्वलित करना है। निश्चित रूप से परिणाम प्रभावशाली होगा जब विचारों का समुचित समन्वय होगा। इसलिए कर्मजम बुद्धि युक्ता